हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। ये पूरी सीरीज़ इस पूरे साल के लिए चलेगी और अगर एग्ज़ाम फरवरी में होता है तो जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अभी इस सीरीज़ में हम लोग जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और 2019 के भी मैं देखूंगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 30, 35, 40 या 50 तक भी जितने भी होंगे पूरे साल के 2019 के जो पूछे जाने की संभावना है, केवल उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उनको इंक्लूड करेंगे। फ़िलहाल इस सीरीज़ का ये पहला भाग है जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि जो अच्छे क्वेश्चन हैं उन सब के बारे में आपको मैं बताऊं। पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं शरद अरविंद बोबडे। मेनली आपको देखिए 3-4 चीज़ें तो पता होती हैं, इसलिए मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया है। फिर भी मैं ओरली बता देता हूँ आपको कि राष्ट्रपति हमारे इस समय श्री रामनाथ कोविंद हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसके अलावा अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो श्री वेंकैया नायडू जी हैं। तो ये इन 3 लोगों के नाम मैक्सिमम सबको पता ही होते हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया है इनको। सीधे सर्वोच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो शरद अरविंद बोबडे बनाए गए हैं। भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत के नए महान्यायवादी कौन बनाए गए हैं? तो ये के वेणुगोपाल बनाए गए हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला को बनाया गया है 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष। इसके बाद भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। लोकसभा के नए महासचिव जिनका कार्यकाल 1 दिसंबर 2020 से प्रारंभ होगा, ये उत्पल कुमार सिंह बनाए गए हैं। उत्पल कुमार सिंह को बनाया गया है लोकसभा का नया महासचिव। इसके पहले जो थी वो थी स्नेहलता श्रीवास्तव और ये देश की पहली महिला लोकसभा महासचिव थी। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दोनों को लिख रखा है कि देश की पहली महिला लोकसभा महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव और अभी इनका स्थान लेंगे 1 दिसंबर 2020 से उत्पल कुमार सिंह। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट दिवस हैं मेनली दिसंबर के, मैं कोशिश करूंगा हर वीडियो में एक एक महीने के जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं केवल उन्हीं के बारे में चर्चा हो जाए और वो आपको याद होने चाहिए। जैसे 1 दिसंबर को था विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। फिर 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की अगर बात करें तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। विजय दिवस मनाया गया था 16 दिसंबर और ये इम्पॉर्टेंट है, इस साल चर्चा में भी काफ़ी रहा था विजय दिवस। तो 16 दिसंबर आपको याद रखना है विजय दिवस। किसान दिवस 23 दिसंबर, राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में तथा 2021 को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो अभी 2020 तो बीत चुका है, तो वो हो सकता है इतना इम्पोर्टेंट ना हो और ना पूछा जाए, लेकिन मैंने दोनों लिख दिए हैं। आपको केवल पढ़ना है तो दोनों आप पढ़ सकते हैं। 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है और 2021 को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। 2021 वाला आप ज़्यादा याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के प्रधानमंत्री को वर्ष 2021 के 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो ये बोरिस जॉनसन है जो ब्रिटेन के हैं। इनको अब की बार 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित किया गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप याद रखिएगा। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन, ठीक है, बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के हैं, इनको 26 जनवरी को इन्वाइट किया गया है। भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2022 की जगह किस वर्ष करेगा? 2023 में करेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 36 वैश्विक शहरों की सूची में भारत के कितने शहरों को स्थान मिला है? तो 4 शहरों को भारत के स्थान मिला है।
उनमें से कौन कौन सा है? बेंगलुरु है, फरीदाबाद है, हैदराबाद है और इंदौर है। ये 4 शहर हैं जिनको 36 वैश्विक शहरों की सूची में स्थान दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस त्यौहार की छुट्टी को अपनी छुट्टियों की सूची में शामिल किया है? तो ये पोंगल त्यौहार है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी छुट्टियों की सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट है, फेकल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन के लिए नवंबर 2020 में ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा को मिला है। वह राज्य जिसने नवंबर 2020 में राज्य में गायों के कल्याण के लिए गौ कैबिनेट की स्थापना की है, तो ये है मध्य प्रदेश, जिसने गौ कैबिनेट की स्थापना की है। भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ने नवंबर 2020 में जारी दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें 63वां स्थान इसने प्राप्त किया है। भारत सरकार ने नवंबर 2020 में काबुल नदी पर बनने वाले किस बांध के लिए अफगानिस्तान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये शहतूत बांध है जो काबुल नदी पर बनने वाला है और इसके लिए अफगानिस्तान से भारत ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जनवरी 2020 में विधान परिषद के उत्साधन हेतु वैधानिक प्रस्ताव पारित करने वाला कौन सा राज्य है? वो आंध्र प्रदेश है, जिसने विधान परिषद के उत्साधन हेतु यानी उसे भंग करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। आंध्र प्रदेश ही पहला ऐसा राज्य है जिसने 3 राजधानियां प्रस्तावित की हैं अपने लिए। विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश कार्यकारी राजधानी बनाएगा, अमरावती को विधायी राजधानी बनाएगा और जो कुर्नूल है उसको न्यायिक राजधानी के रूप में बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के सर्वेक्षण विभाग द्वारा देश का नया राजनीतिक मानचित्र कब जारी किया गया है? तो ये 8 नवंबर 2019 को जारी किया गया है। भारत में वर्तमान समय में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो अभी जम्मू कश्मीर से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो पहले 29 राज्य थे, अब 28 राज्य हो गए हैं। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो पहले आपके केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हुआ करती थी 7, ठीक है। अब 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो कायदे से अभी 7 पहले थे और 2 अभी बढ़ गए हैं, तो ये कितने हो जाने चाहिए? 9 हो गए। लेकिन उसके बाद 2 जो केंद्र शासित प्रदेश थे, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को आपस में मिलाकर 1 कर दिया गया है। तो जो 9 थे अब उनमें से 2 को 1 बना दिया गया है। तो अब इनकी वास्तविक संख्या जो बचती है वो 8 बचती है, ठीक है। इधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए गए और उधर दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर 1 में कर दिया गया। तो अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं वर्तमान में। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा जारी नए राजनीतिक मानचित्र में शामिल होने वाले 2 नए केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो ये हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हाल ही में सबसे तेज़ 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली हैं। 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन यानी कि उसमें आपके सारे इंटरनेशनल जो मैचेस होते हैं वो सारे इंक्लूड होंगे, तब ये 22,000 रन होंगे। और सबसे तेज़ बनाने वाले जो भारतीय खिलाड़ी बने हैं वो हैं विराट कोहली। खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में स्थापित किया जा रहा है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो क्वारंटीन या क्वारंटाइन जो भी आप पढ़ते हो, ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इसको 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। कई सारी डिक्शनरीज होती हैं जिनमें से ये इम्पॉर्टेंट है कैम्ब्रिज डिक्शनरी, और भी 3-4 डिक्शनरी हैं, उनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। आप एक एक याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो के से शुरू होता है कैम्ब्रिज और के से शुरू होता है क्वारंटाइन। तो आपको ध्यान रखना है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया है? क्वारंटीन को। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अच्युत सामंत को बनाया गया है।
नेशनल डेयरी डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष वर्षा जोशी को बनाया गया है। हाल ही में सबसे तेज 12,000 ओडीआई रन, अगर बात की जाए वनडे मैचेस की या ओडीआई रन्स की, तो 12,000 रन सबसे तेज बनाने वाले खिलाड़ी भी विराट कोहली बन गए हैं। ठीक है, 22,000 इंटरनेशनल रन्स हैं और 12,000 केवल ओडीआई रन्स बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये कुलदीप हांडू को बनाया गया है। किस राज्य के दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी धाम कर दिया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश का स्टेशन है जिसका नाम बाराही देवी धाम कर दिया गया है। ठीक है, हाल ही में पेटा जो एक जानवरों से संबंधित संस्था है ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया है, जॉन अब्राहम को नामित किया है। विश्व मृदा दिवस आपको याद हो गया होगा, शुरू में ही मैंने बताया, ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। किस देश के वैज्ञानिक फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कपानी का निधन हुआ है, तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे नरेंद्र सिंह कपानी, और ये इनको फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है। जबरन धर्मांतरण रोकने वाला कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। 2 से 8 अक्टूबर 2020 के बीच देश भर में मनाए गए वन्य जीव सप्ताह, तो आपको ये याद रखना है कि वन्य जीव सप्ताह कब से कब के बीच में मनाया जाता है, तो ये 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया गया वन्य जीव सप्ताह दिवस। इम्पॉर्टेंट है इसलिए आप इसको याद रखना। इसका मुख्य विषय क्या था, मानव व जानवर अंतर संबंध का अन्वेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2020 में किस देश को पनडुब्बी INS सिंधुवीर दी गई। ठीक है, ये यहाँ पे आप दी गई लिख लेना, दी गई म्यांमार को दी गई। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2020 में किस देश को पनडुब्बी INS सिंधुवीर दी गई, ये म्यांमार को दी गई है। बेंगलुरु का वह मेडिकल कॉलेज जिसका नाम परिवर्तित कर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया है, तो ये बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे कर दिया गया है। हाल ही के दिनों में चर्चित मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं प्रदीप गुहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आप इसको याद रखना। हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया। मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020 का आभासी मोड पर नवंबर में कहाँ पर आयोजन किया गया, तो ये किया गया है त्रिपुरा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 13 नवंबर 2020 को कहां पर 2 आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन किया, तो पहला था आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान जामनगर में जो गुजरात में है, और दूसरा है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने किन 2 जिलों को रामसर साइट घोषित किया है, तो पहला है लोनार झील, लोनार झील आपके बुल्ढाना महाराष्ट्र में है, और दूसरा है सुर सरोवर झील जो आगरा उत्तर प्रदेश में है। सुर सरोवर झील याद रखना, ये पूछी जाती है किस शहर में है, तो ये आपकी झील आगरा उत्तर प्रदेश में है। भारत में जो कोविड-19 वैक्सीन का विकास चल रहा है उनसे रिलेटेड 3 संस्थाएं हैं। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए मैच द फॉलोइंग में कि ये कहाँ कहाँ पे हैं, तो तीनों को आपको याद रखना है, इनमें से कोई भी पूछी जा सकती है। जैसे जाइडस बायोटेक पार्क ये अहमदाबाद में है, भारत बायोटेक हैदराबाद में है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना, ये पुणे में है। ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय संगीतकार जिन्हें भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो हैं AR रहमान। हाल ही में हुए बोडो समझौते में शामिल पक्षकार कौन कौन थे, जो असम से संबंधित था बोडो समझौता, उसमें केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो प्रतिनिधि शामिल थे। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जानकारी के लिए आप याद रख सकते हैं। वह भारतीय राज्य जिसने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की आधिकारिक घोषणा की है, तो उत्तराखंड ऐसा राज्य है जो जिसने अभी हाल ही में अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है, और ये राजधानी चमोली ज़िले में है जिसका नाम है गैरसैंण।
तो गैरसैंड आपको याद रखना है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनेगी। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। बहुत ज़्यादा इन्होंने नाम कमाया है और बहुत सारे ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने अपने नाम की हैं। तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स भी इन्हीं के नाम हुई है, लुइस हैमिल्टन के नाम। अभी हाल ही में भारत में 1 दिसंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। इसके लेखक हैं डॉक्टर ए शोथानु पिल्लई। अक्टूबर 2020 में युद्ध सेवा मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला कौन बनी? तो ये बनी मिंटी अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1500 करोड़ रुपए के निवेश से दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम यानी खिलौना म्यूजियम को हाल ही में कहाँ पर बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये गुजरात में बनाया जाएगा। भारत को 35 वर्ष के अंतराल के बाद हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। 130 किलोमीटर की गति से चलने वाली देश की पहली 24 HHB ट्रेन बनी, ये प्रयागराज एक्सप्रेस बनी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो इसका नाम रखा जाएगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी से संबंधित है, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ऐसे ही आपकी सीरीज़ आगे बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट भाग में हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।